अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो गाई जाते भई अरहंता ही महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षण प्रकाशक की प्रस्तावना चल रही है हमारी। कल हमने देखा था पंडित जी का किस तरह का गद्य में भी उन्होंने किस तरह से अलंग मतलब सांग रूपक घटित किया था। किसकी तुलना की थी? अरे वो जो पढ़ा था वो तुलना किसकी किससे की थी? वो पूरा जो छपा गिरनार जी की तुलना किससे की थी? ज्ञान से गिरनार जी तो पर्वत ही है खुद। किससे की है? चक्रवर्ती ने जो गोमट सार की रचना की थी। हाँ, गोमट सार ग्रंथ की तुलना गिरनार पर्वत से की। पूरा पढ़ लिया, पता ही नहीं चला क्या हुआ था। गली में सकड़ी गली और चौड़ी गली में वही मजा आ गया बस। गोमट सार जो ग्रंथ है जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, गोमट सार ग्रंथ, उसकी तुलना गिरनार पर्वत से की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 36 जो नीचे नंबर डले हुए हैं उनमें पेज नंबर 36। इसमें ये आधा ही हुआ था ना, ये पैरा अपना ऊपर वाला पैरा हो गया। ऊपर वाला तो हो गया था। ये स्वयं परीक्षित साधना नीचे से लेना टीकाकार हो तो ये भी पंडित जी ने नहीं, इसके ऊपर का पूरा नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। पूरा नहीं हुआ हो गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बीच में है ना, इसके अंतर्गत उन्होंने एकदम बीच में देखिए मिल गया। इसके अंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण किया है। किसके अंदर? मोक्षण प्रकाशक में। जो 6ठी से लेके 18वीं शती तक जैन तत्व ज्ञान का अंग मानी जाती रही और जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा है। मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं है अपन ने। हाँ, ये पढ़ा नहीं है। हाँ, ऊपर से ही लेते हैं, ऊपर से ही लेते हैं। वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं, परंतु उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति, हाँ ये पढ़ाई नहीं, उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। वे विचार का ही नहीं, उनके प्रवर्तक और ग्रहणकर्ता की योग्यता अयोग्यता का भी तर्क की कसौटी पर विचार करते हैं। मतलब खाली कोई विचार है, कोई बात है, उसका ही नहीं, वो जो बात है वो बात किसने कही और कौन समझ रहा है, उसकी योग्यता का भी तर्क की कसौटी पर पूरा विचार करते हैं। मतलब जो भी उन्होंने लिखा है ना, वो लॉजिक से लिखा है
और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये तो हम फील कर रहे हैं, हम ही फील कर रहे हैं, तो वो तो आत्मानुभवी थे ही, वो तो आत्मा का आनंद तो ले ही रहे थे। पर जो और बातें जो हमारे जो दूसरा तीसरे अधिकार में जो लिखा है ना सारा, संसारी जीवों की प्रवृत्ति और कर्मों के उदय के अनुसार जो जो अवस्थाएं बनती है, तो बिल्कुल ऐसे कि हाँ बिल्कुल अपनी, कि हमको देख देख के लिखा है क्या, बिल्कुल ऐसा। तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी हैं। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं। ये जो तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी है, ये वहाँ सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है उसमें कि इतना तो मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, कोर्स दिया है मोक्ष मार्ग का, देवशास्त्र गुरुदेव गुरु धर्म का, स्वपर का, निश्चय व्यवहार का ये ज्ञान होना चाहिए। तो वो ऐसा ये जैसे एलिजिबिलिटी होती है किसी भी चीज के लिए, आपको नगर निगम के चुनाव के लिए खड़ा होना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको मुख्यमंत्री के लिए खड़ा होना है कि प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होना है, तो कुछ बातें, किसी भी एग्जाम को देना है तो कोई ना कोई योग्यता है। तो ऐसे ही हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो हाँ पात्रता। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रत्युत आत्मविज्ञान ही है जिसे वे वीतराग विज्ञान कहते हैं। मोक्ष मार्ग कोई अलग चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं है। आत्मा को जानना, आत्मविज्ञान, आत्मा को विशेष रूप से जानना। विशेष रूप से जानना मतलब उसके अनुभव पूर्वक जानना। खाली आत्मा शब्द जान लिया यही आत्मा होती है ऐसा नहीं, आत्मा को विशेष रूप से जानना। लाइट जला दो। आत्मा को विशेष रूप से जानना वही आत्मविज्ञान है, और जिसे यहाँ क्या नाम दिया है, वीतराग विज्ञान। अपना जो प्रशिक्षण शिविर लगता है ना उसका भी मंगलाचरण जो है, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। और जो इसमें भी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। छेड़ाला में भी क्या है, तीन भुवन में सार, यही है तीन लोक में सारभूत वीतरागता। और एक कौन सी वीतरागता, वो चर्चा अपन करेंगे जब मंगलाचरण की करेंगे, कौन सी वीतरागता, कैसी वीतरागता, वो बात आगे करेंगे। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है कि वीतरागता और विज्ञानता वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं। मिथ्या भाव, मिथ्यात्व के कितने भेद किए, ग्रहित मिथ्यात्व और अच्छा छेड़ाला पहले लिखी गई कि मोक्षा प्रकाशक पहले लिखा गया, मोक्षा प्रकाशक, क्योंकि टोडरमल जी पहले हुए हैं, दौलत राम जी बाद में हुए हैं। हाँ तो ऐसा कह सकते हैं अपन, मोक्षा प्रकाशक को पढ़ने के, अपन ने तो छेड़ाला पहले पढ़ी है ना, तो उसकी जो छेड़ाला की जो स्टाइल है, पहले जो वर्णन, उसके बाद जो वर्णन, उसके बाद जो वर्णन, वो ही अपन ने पहले वो पढ़ी है इसलिए कह रहे हैं वो ही स्टाइल इसमें है। वास्तव में तो क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो मोक्षा प्रकाशक की ही स्टाइल समझ लीजिए दौलत राम जी ने वहां पर छेड़ाला में लिखी है। मतलब जो उसका क्रम है ना, ग्रंथ को बढ़ाने का जो क्रम है, जैसे पहले चार गति के दुखों का वर्णन किया, फिर मिथ्यात्व का वर्णन किया, उसके बाद में सम्यक दर्शन का, फिर सम्यक ज्ञान का, ऐसा ही क्रम इसमें मोक्षा प्रकाशक में है। तो जो मोक्ष मार्ग में जो रुकावट डालने वाले हैं वो मिथ्या भाव हैं, जिन्हें हम मिथ्यात्व कहते हैं, और उसके दो भेद किए, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं। ग्रहित मतलब जो इस भाव में कुगुरु कुदेव कुधर्म के निमित्त से नया ग्रहण किया गया वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और नया ग्रहण करके कोई ग्रहित मान के उसको मिथ्यात्व मान के ग्रहण नहीं करता, वो तो उसी को सच्चा धर्म समझते हैं, यही है धर्म जिसे हम वास्तविक, उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे परमत की हो या अपने मत की। देखो अब ये हम तो समझते हैं ग्रहित मिथ्यात्व मतलब परमत में दूसरे धर्म को मानना वही ग्रहित मिथ्यात्व है, लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखा है जैन मिथ्या दृष्टि, जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि,
कि जैन होकर भी किस किस तरह के छठा अधिकार और सातवां अधिकार, ये दोनों जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। पांचवें अधिकार में तो सारे अजैनों का वर्णन है और चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। वो अपन ये पूरा हो जाए प्रस्तावना, फिर देखेंगे पूरी विषय वस्तु क्या क्या है इसके अंतर्गत। अभी क्या है इसके अंतर्गत, क्या उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण किया है जो छठी शती से लेकर 18वीं शती तक यानी 1200 साल तक जैन तत्व ज्ञान का अंग मानी जाती रही। ऐसी मान्यता, ऐसी क्रियाकांड की उसी को जैन धर्म माना जा रहा है और जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं रहा। जैन साधना के इस बाह्य आडंबर, क्रियाकांड, भट्टारकवाद, शिथिलाचार आदि का उन्होंने तल स्पर्शी और विद्वत्ता पूर्ण खंडन किया। क्रियाकांड चल रहा था जैन धर्म के नाम पे, क्या हो गया था, बस ये क्रियाकांड, वेश धारण कर लो, ये व्रत कर लो, ये इस तरह से पूजा की पद्धति, ये पद्धतियों में ये चल रहा था। भट्टारकवाद यानी टोडरमल जी जिस समय हुए थे, टोडरमल जी का जो काल था और बनारसी दास जी से लेके मतलब बीच में 150-200 साल का टाइम ऐसा कहा जाता है जिस समय कोई दिगंबर मुनि नहीं थे, कोई भी। ये तो वो अपने शांति सागर जी हुए ना, उनसे उनके बाद से परंपरा फिर से चालू हुई। बीच में गैप पड़ गया था क्योंकि वो भट्टारकवाद चालू हो गया था और वो भट्टारक ही अपने आप को मुनि मानते थे, मुनि कहलवाते थे और हम उनको मुनि नहीं मानते थे। जो बनारसी दास जी वगैरह, टोडरमल जी वगैरह थे वो तो मुनि रहे नहीं और भट्टारक ही भट्टारक हो गए। तो वो भट्टारकवाद इतना चल गया। वो भट्टारक तो किसी परिस्थितिवश हुए थे, जो उन्होंने कपड़े वगैरह पहने वो परिस्थिति का एक समय का मांग थी, लेकिन उसके बाद तो उनको उसमें आराम मिल गया और राशि ठाट बाट हो गया बिल्कुल। और अभी भी अपन देखते हैं पूरा कितना धन दौलत और पूरा ऐसा राशि ठाट बाट, तो वो उसी उसमें रह के और अपने आप को, अब तो समझ लो वो मुनि मानना उनको बंद हो गया, नहीं वो उस पद में रह के अपने आप को मुनि मानते थे। मुनि नहीं, हाँ, पर अब उनको मुनि नहीं मानते क्योंकि अब तो मुनि दूसरे दिखते हैं ना। वो मुनि थे ना, क्योंकि हाँ, तो अभी भी वो जो उनका चल रहा है परंपरा वो तो रखेंगे ही, वो छोड़ेंगे थोड़ी ना। हाँ, श्वेतांबर अभी पिछी तो शुल्लक जी वगैरह तो ना रखते हैं, शुल्लक जी अलग जी भी रखते हैं ना। हाँ, पिछी का मंडल दोनों ही रखते हैं। तो उस तरह से वो है, तो बाकी सब खाली वो कपड़े पहने हुए समझ लो एलक शुल्लक जैसे हैं। एलक शुल्लक से भी नीचे, वो तो मेरा मतलब ये है वो सारा रुपया पैसा परिग्रह सारा रखते हैं। एलक शुल्लक भी नहीं है, मेरा अभिप्राय दूसरा था, लेकिन ऐसे गृहस्थ यूं नहीं है, अपने जैसे गृहस्थ नहीं है। हाँ, अपने जैसे गृहस्थ नहीं है। हाँ, और बस उस तरह से है। तो वो मतलब वो जो एक टाइम उस समय के हिसाब से वो, लेकिन वो अपने आप को मुनि कहलवाते थे। वो मुनि पहले मुनि थे और परिस्थितिवश बने थे। वो जो मेन असली कोई बने होंगे वो तो मुनि थे। उसके बाद में वो परंपरा वहां से चल गई। अब वो उनके बाद वो गद्दी संभालते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं और वो कभी मुनि बने नहीं। जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो कभी मुनि नहीं रहे, वो ऐसे ही रहे। ऐसा तो ये भट्टारकवाद बहुत, बेटा कहाँ से होएगा? बेटा तो नहीं होगा, बेटा नहीं। वो जो उनकी जो शिष्य मंडली होती है ना, वो उसको जैसे अपने मुनि संघों में भाई, जैसे विद्यासागर जी के कौन बनेंगे रहता ही है ना एक डिसाइडेड, मतलब अभी पुष्पचंद जी ने 5-6 आचार्य एक साथ बना दिया, उनके संग में सब एक साथ ऐसे बना सकते हैं। 5 बनाए उन्होंने, 5। अब जो भी इसका ज्यादा मेरे को नियम का पता नहीं है, होता होगा। फिर अलग अलग भी तो बना देते हैं, सबको अलग कर। हाँ, मुख्य थे सारे, उनको सबको एक आचार्य बना दिया। पर संघ अलग हो जाए तो फिर वो आचार्य भी अलग हो जाएंगे ना। उससे ज्यादा मेरे को इसका ज्यादा नियम नहीं है मालूम। दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, आचार्य का मतलब वही होता है जो दीक्षा दे सके, प्रायश्चित दे सके। ये सागर जी ने अपने शिविर में बताया था, शंकराचार्य जी के समय पर जयंतर में कुछ बहुत संकट आया था, अपने जयंतर में कुछ मंच कर रहे तो भट्टार को ने उस समय पर अपने घर को बहुत, हाँ, वो नहीं, वो भी मतलब इसके कई, मैंने भी जो थीसिस लिखी ना उसमें कई हैं। एक
मुसलमान शासक हुए, बस एक मुसलमान शासक हुए तो उन्होंने कोई जैन मुनियों की बहुत प्रशंसा सुनी। तो वो, मेरे को मुनि का नाम भी याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा है उसमें। तो वो मुनिराज उनको कहा कि आप दरबार में आओ। रानियों ने उन मुनि को देखने की इच्छा व्यक्त की। तो वो मुसलमान की राजाओं की रानियां तो बाहर जाती नहीं थी, तो उन्होंने मुनिराज के लिए कहा कि आप दरबार में आओ। और अब वो थोड़े शिटलाचारी तो होंगे ही, वरना कौन से मुनि आदेश पे ऐसे कोई दरबार में जाने का वो है ही नहीं। फिर ये कहा कि अब दरबार में आओगे तो ऐसे और रानियों के सामने ऐसे नग्न नहीं होके आ सकते आप। तो फिर वो कुछ आड़ लगा के कपड़ा पहन के, उस समय जो भी परिस्थितियां थी, पूरी वो घटना है कोई, तो वो आए तो उस समय के लिए उन्होंने किया ऐसा। और फिर बाद में ना लोगों ने कहा जब आपने किया ही है ऐसा तो पहने ही रखो, ऐसे करके। अब एक बार जो शिथिलाचार आ जाता है अपने जीवन में भी, किसी भी जो नियम, जिस समय हम नियम लेते हैं उस समय जितने विशुद्ध परिणाम हमारे होते हैं, धीरे 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 टाइम के बाद में उसमें शिथिलाचार आ जाता है, कोई सा भी नियम हो। इसलिए वो बार बार में अपने प्रवचन सार में आता है कि जिस समय दीक्षा ली थी उस समय के परिणामों को याद करो। हम भी जिस समय हमने जो नियम लिया, चाहे रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे जैसे जो भी हैं, तो वो जिस समय हम नियम लेते हैं उस समय कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं, और धीरे 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 शिथिलाचार उसमें आता जाता है। तो ये सारी मतलब उस समय क्रियाकांड ये चल रहा था, बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने इसका पूरा वही उनकी मृत्यु का कारण बना। ये उन्होंने भट्टारो, अभी उस दिन आप लोग तो नहीं थे, आप लोग भी चले गए थे, विनय वो जो पापड़ीवाल जी थे ना, उन्होंने, मैं उनका सुनने के लिए रुकी हुई थी। उनको बहुत ऐसे हिस्ट्री की और ये नॉलेज उनको है। हाँ, पर फिर भी जल्दी बोल के नहीं, फिर जल्दी मतलब बहुत ज्यादा देर तो नहीं ली उन्होंने, जितना उनको। हाँ, 9:30 बज गए। तो वो जो लाए थे ना, वो मैंने लेने के लिए मम्मी जी को भेजा था, तो वो बोले मैंने पीयूष जी को दे दिया। वो पीयूष जी से तो लेना नहीं, वो तो नेट पे आ गया होगा ना। नहीं, वो कुछ लेट लाए थे किसी के, और वो थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ के सुनाया उसमें से उन्होंने। लेंगे, देखें पूछ। मतलब भट्टारक जो थे वो उस दिन भी बड़े उन दिन भी बोलते, भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति हुए इधर सांगानेर में, वही। और एक श्याम तिवाड़ी जिसका नाम आता है, वो श्याम तिवाड़ी राजा माधव सिंह का बहुत, क्या बोलेंगे, मुंह लगा, मतलब चापलूस ऐसा था। तो उन्होंने, भट्टारक जी ने श्याम तिवाड़ी, वो तो अजैन था, उस अजैन को भड़काया, क्योंकि इन्होंने ये खुलकर विरोध करते थे। ये उनको मुनि मानते नहीं थे, और सारी समाज 1000-1200 जिनके प्रवचन में आते हो उस समय 300 साल पहले, तो सारी समाज उनके साथ थी। तो उनको तो अपना लगता है ना कि हमको कौन पूछ रहा है, यही तो चलता है कि भी सब इनके साथ हो जाएंगे तो फिर कैसे होएगा। अपनी पदचिंता व दिखता, उनको लगता है हमारी तो गई। हाँ, और उससे पहले दादा ने अपनी थीसिस में लिखा है, उससे पहले वो जो काल था, जो जयसिंह जी राजा थे उस समय, उन्होंने जैन धर्म का पूरा मतलब उन्होंने वो दिया, आश्रय दिया, मतलब खूब अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद में जो राजा हुए वो ऐसे ही हुए कि उन्होंने अत्याचार किए। बता रहे थे उस दिन वो, मतलब इस तरह की नियम निकाल दिए थे कि रात को ही खाना है। शंकराचार्य के समय में ऐसे हुआ, रात्रि में ही भोजन बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो क्या करते, बिना बात की धुआं जला के भाई, वीर सागर जी ने भी बताया था। तो ये ऐसा हुआ उस समय। अब काल था, क्या करते। अब ऐसे काल में अब अपना टाइम निकालने के लिए ये मूर्तियां वगैरह जो दबाएगी, मंदिर जो निकलते हैं, सब उस काल का प्रभाव। मतलब जेल होने का मतलब ही शायद उस समय तो कोई, हाँ, उस समय और लाइट वाइट थी नहीं, तो रात में अपने आप ही मतलब दिन में ही खाना पड़ता था। हाँ, तो वो मतलब उस समय वो जैनियों पे अत्याचार हुए, और वो फिर उन्होंने इसको भड़काया। तो वो श्याम तिवाड़ी ने राजा को भड़काया कि इन्होंने शिवपिंडी उखाड़ दिया। मतलब जैनियों का तो क्या कहते, जैनियों का अलग से कहते तो राजा को क्या समझ में आता, लेकिन क्योंकि राजा जी भी शिव का भक्त, और फिर ऐसा कह दिया तो सुनते ही बस सीधा मृत्यु दंड, और अभी पकड़ के लाके अभी कर दो बस। और उसके बाद में फिर राजा को सच्चाई का पता लगा, ये भी उसमें दादा की थीसिस में भी लिख रहा है, उन्होंने भी बताया था। राजा को सच्चाई का पता लगा तो उस श्याम तिवाड़ी को देश निकाला दे दिया, और फिर जैनियों के लिए मंदिर बनवाया, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब उन्होंने धन वगैरह दिया।
राजा ने। और वो भी बता रहे थे कि फिर वो भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति को भी बहुत डर लगा, बहुत ऐसे मतलब भय लगा उनकी ऐसी वो मृत्यु देख के, तो उन्होंने सवाई माधोपुर में उस समय ऐसा पंचकल्याणक कराया, बोले जो आज तक राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी उसका पाप का प्रायश्चित करने के लिए, तो हुआ तो गलत ही, लेकिन होना ऐसी थी, जो भी हुआ तो सब। तो ये ऐसी परिस्थितियां मतलब उस समय की थी। वो तो था ही ऐसा, अपन तो सब यही समझते हैं, वरना तो देखते तो सब ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं, इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, वो खुद कुछ क्यों नहीं बोले, ऐसे लगता है कि कैसे यूं लगता है उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े दीवान थे राजा के, उसपे सब इनके टोडरमल जी की दैनिक सभा के श्रोता थे, जो राजा के दीवान थे वो, और कोई कुछ नहीं कर सके, जैसे कोई मुंह पे उंगली लगा के बैठे हो सब। करें क्या, उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी, कोई कुछ बोल ही नहीं सका। राजा के तो वो परिस्थितियां बनी तो उसमें टोडरमल जी के कोई पूर्व कर्म के वो तो था ही पूर्व पाप का, इस तरह वो तो साफ साफ वो तो दिखाई कि इतने इस भाव में इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा, लेकिन पूर्व का कभी का पाप का हो गया, आया ही पुण्यात्माओं के साथ ऐसा क्यों होता है? तो पुण्यात्मा तो अभी इस भाव में पूर्व के भवों में पाप किए होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि कोई सब पिछले भवों से सारे पुण्यात्मा ही चले आ रहे हैं, और वो तो दिख ही रहा है कि जो उनके साथ जो परिस्थिति बनी है वो तो दिख ही रहा है, उन्हीं के किए का जो भी इस तरह की जो मृत्यु का हुआ, लेकिन कहने का भाव नहीं है, बचाने का भाव नहीं है। लेकिन अभी अब खत्म, अब उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया कि अभी जो पाप का उदय आया था तो प्रकाशक है, इसका प्रचलन अभी है, शुरू से भी लोग जब से भी पढ़ते हैं, तभी तो लिखते लिखते ही पढ़ने लग गए होंगे ना। तो बीच में ऐसे हो गया कई साल नहीं चल ही रहा था ऐसे करीब, अब बीच में जैसे गुरुदेव से पहले नहीं, गुरुदेव के पहले के समय में ये आध्यात्मिक ग्रंथ, गुरुदेव जिस समय हुए समझ लो आज से 100-150 साल के करीब में, तब ये अध्यात्म शास्त्रों का प्रचलन कम हो गया था, गोमटसार ही पढ़ा जाता था, या तो पुराण, जो बुढ़ी औरतें बैठ जाए, एक पंडित जी बैठ जाए तो पुराण पढ़ते थे, और जो कोई विद्वान होते थे वो गोमटसार पढ़ते थे। बस जो बुद्धिमान अपने आप को समझते थे वो गोमटसार पढ़ते थे, और जो समझते थे हमें तो धर्म करना है, बस शास्त्र जी सुनना है, वो पुराण पढ़ते थे, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण। ये आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रचलन कम हो गया था, तो ये गुरुदेव के समय से प्रकाश में आया, समझ लो गुरुदेव के हाथ में लगा, और उन्होंने इतना इसको मतलब पॉपुलर जो हुआ, और अपने यहाँ पॉपुलर हुआ, तो अपने जो समझ लो वो थे वो भी उधर भी चला। ये मोक्षमा प्रकाशक वो बता रहे थे उधर से भी छपा है, हाँ मित्र पक्ष वालों से उधर से भी मोक्षमा प्रकाशक छपा है, जो लाल बहादुर शास्त्री एक पंडित हुए हैं अपने विद्वान, कटनी कहाँ के, सतना कहाँ के थे, पता नहीं कहाँ के थे वो, इस सोनगढ़ के कट्टर विरोधी, लेकिन मोक्षमा प्रकाश टोडरमल जी के भगत, सोनगढ़ के विरोधी और टोडरमल जी के भगत थे। हाँ अब वो ऐसे समझते ना कि सोनगढ़ियों ने निकाल, क्योंकि गुरुदेव ने उसको पॉपुलर किया ना, इसलिए उन्होंने अपना अलग छपा रखा है मोक्षमा प्रकाशक। उसमें से इसमें कुछ भी चेंज नहीं होंगे, चेंजेस होंगे, जो मूल प्रति से इसमें चेंज तो हो ही रहे, मूल जो टोडरमल जी की नहीं, उससे तो मिला के बिल्कुल छपा है ना, बिल्कुल महाराज लोग बोलते कि कुछ चेंज कर दिया, नहीं चेंज तो खाली दादा इसमें आगे बताएंगे इन्होंने क्या क्या चेंज किया है इसमें, मतलब पैराग्राफ वगैरह बनाए हैं, कुछ हेडिंग डाले हैं। यही सुना है कि 8 पद्धति बदलते हैं। अब वही तो होता है, अपन सुनते हैं लेकिन अपन मिलाते, अपन खुद नहीं देखते ना उसको, अपन चेक करते नहीं है। अब वो जो जिन्होंने कह दिया वो बस उन्होंने कह दिया, उनको भी पता है कौन मिलाने बैठेगा, ये बात उनको ही पता है, पब्लिक को बोल दो, पब्लिक मिलाएगी तो है नहीं, लेकिन ऐसा वास्तव में पढ़े, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के देखेंगे। ये तो बदला क्या है, खाली वो उन्होंने तो उस समय आपको उस दिन बताया था, पेपर की वो थी, कंटिन्यूशन में लिखे जाते थे, तो यहाँ पैराग्राफ बनाए हैं, वो किया है, जिससे हमको अभी ऐसा नहीं हो इकट्ठा लिखा हो तो अपने को समझ में ही नहीं आया, हेडिंग नहीं हो तो अपने को समझ में नहीं आया, तो वो चीज की है, बाकी ऐसा कोई नहीं बदला। और वो तो फिर खुद अपनी बुद्धि लगाएं, समझने की कोशिश करें, देखें कि मूल से मिलाएं, बदला नहीं है। इसके पूर्व बनारसी दास जी इसका खंडन कर चुके थे, परंतु पंडित जी ने जिस चिंतन, तर्क वितर्क, शास्त्र प्रमाण, अनुभव और गहराई से विचार किया है, वह ठोस, प्रेरणाप्रद,
विश्वसनीय एवं मौलिक है। बनारसी दास जी के समय भी भट्टारकवाद चल रहा था, बनारसी दास जी भी इसके विरोधी थे और वो तेरा पंथ के समर्थक थे। बनारसी दास जी ने उस समय वो आवाज उठाई थी, ये शैली वगैरह की जो तरीका था, ये था तेरा पंथ का जो था, वो बनारसी दास जी ने उठाया था, लेकिन वो इतना चल नहीं पाया और टोडरमल जी ने उसको बिल्कुल समझ लो हाथ में ले लिया और उस समय ये बिल्कुल क्रांति हुई। इस दृष्टि से उन्हें एक ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतक कहा जा सकता है जो हिंदी जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि प्राकृत व अपभ्रंश में भी पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। उनके जैसा चिंतक कोई नहीं हुआ। मतलब इनकी चिंतन की जो स्टाइल है ना, वो पढ़ने से ही महिमा आएगी, पढ़ेंगे जबकि क्या मतलब किस तरह की उनकी विचार सोच थी, मतलब कैसे। उनमें कबीर का जैसे था, उन्होंने अपने धर्म की भी खोल पट्टी उस टाइप का ऐसा कुछ हाँ, इस तरह का वो देखो जो भी हुए थे ना, जैसे समाज सुधारक हुए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और ये सब कुरीति वो युग ही ऐसा था। इधर वैसे देखो बाहर में सती प्रथा, बाल विवाह ये सब चल रहा था, तो वो उन्होंने उस पे चोट लगाई। यहाँ इधर अपने यहाँ पे ये क्रियाकांड चल रहा था तो इन्होंने इस पे लगाई। इनके काल से 1000 वर्ष पूर्व लेना नहीं, अभी से लेके 1000 मतलब 300 साल अभी और 700 साल और मिला लो, ऐसे ऐसे। और ये तो समझ लो और 30-40 साल पहले का लिखा होगा, 50 पिछले मतलब अभी से पहले। तो दादा ने जब लिखा होगा ये 30-40 साल पहले, उससे पहले तो ऐसा। टीकाकार होते हुए भी पंडित जी ने गद्य शैली का निर्माण स्वयं किया। उनकी शैली दृष्टांत युक्त प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है। वे ऐसी शैली को अपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारों से बोझिल। मतलब इसमें कोई ऐसे शास्त्रीय लैंग्वेज ऐसे नहीं आएगी। उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। मतलब अभी हमारे वहां द्रव्य संग्रह में चौथी गाथा चल रही थी, तो वो जो गाथा की टीका है, उपयोग का वर्णन है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग का, तो जो टीका की स्टाइल थी, फिर मैंने ये देखा इसका ऐसे देख रही थी मैं दूसरे अधिकार में जो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ये थी, तो बिल्कुल उस टीका में जो स्टाइल है उसी स्टाइल से उन्होंने लिखा, लेकिन बस लैंग्वेज अपनी थी। आज मैंने वहां ये मोक्ष प्रकाशक से लेकर मिलान करवाया कि देखो ये लाइन यहाँ लिखी है तो इस लाइन का ये यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद जो लाइन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे शब्दों से, लेकिन वो कठिन लगते हैं वो सब वो लैंग्वेज इतनी कठिन लगती है उनकी ब्रह्मदेव सूरी की, और ये एकदम अपनी भाषा में। बात शास्त्रों की है लेकिन भाषा अपनी है। वे ये तो हो गया ना। उनकी शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमा प्रकाशक में है। तत्कालीन स्थिति में गद्य को आध्यात्मिक चिंतन का माध्यम बनाना बहुत ही सूझबूझ और श्रम का कार्य था। उनकी शैली में उनके चिंतक का चरित्र और तर्क का स्वभाव स्पष्ट झलकता है। मतलब वो ऐसे चिंतक थे, उनका जो चरित्र था वो चिंतक के रूप का था और उनका नेचर कैसा था, तार्किक तर्क वाला स्वभाव था, वो दिखाई देता है। खुद के प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, और हर चीज हर समाधान तर्क से देंगे, ऐसे नहीं शास्त्र में लिखा है हम क्या करें मान लेना, ऐसा नहीं, लॉजिक से। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्य शैली में व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है। उनकी गद्य शैली में मतलब वो जो उनका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, उनकी मौलिक, मतलब उस समय इस तरह का इतना, अभी जो उन्होंने ऐसा लिखा है ना, ये ऐसा लग रहा है आज के जमाने में लिखा हुआ, 300 साल पहले। उस समय इतनी अच्छी सेट लैंग्वेज होती ही नहीं थी, टुकड़ों टुकड़ों में छोटे ऐसे वाक्य होते थे कि समझ में आना ही मुश्किल है। आप उनका पढ़ो, पांडे राजमल जी का कलश टीका होती है ना, कुछ कुछ उदाहरण इसमें आते हैं अपने समय सानुशीलन में, एकदम से समझ में नहीं आती उनकी लैंग्वेज। और गद्य चलता ही नहीं था। बनारसी दास जी का जो है आप पढ़ रहे हो नाटक समय सार में, वो क्या है, पद्य है, और वो शब्द कितने पुराने पुराने अर्थ ही समझ में नहीं आते हैं। अपनी भाषा में जो अपनी बोलचाल भाषा में होना है वैसे ही लिखा हुआ। उस समय ज्यादा बातचीत में भी ऐसे हाँ इतनी ऐसे चलती नहीं थी, मतलब जैसे मारवाड़ी ढूंढारी जैसे ऐसे चलती है उसमें। तो ये उन्होंने उस समय 300 साल पहले इतना अच्छा साहित्य मतलब ऐसे पद्य गद्य लिखा है। उनकी शैली की एक विशेषता यह है कि प्रश्न भी उनके होते हैं और उत्तर भी उनके। पूर्व प्रश्न के समाधान में अगला प्रश्न उभर कर आ जाता है।
इस प्रकार विषय का विवेचन अंतिम बिंदु तक पहुंचने पर ही वह प्रश्न समाप्त होता है। उनकी गद्य शैली की एक मौलिकता यह है कि वे प्रत्यक्ष उपदेश न देकर अपने पाठक के सामने वस्तु स्थिति का चित्रण और उसका विश्लेषण इस तरह करते हैं कि उसे अभीष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है। मतलब वो इस तरह से बताएंगे ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होता है, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति होती है, तो अपने आप ही मतलब ऐसे बैठ जी वो नाड़ी पकड़ते ही और फिर कहें तुम्हें ये होता है, हाँ तुम्हें ये होता है यहाँ, तो कैसे बैठ की महिमा आती है अपने को। तो वो ऐसे नब्ज पकड़ रखी उन्होंने अपनी कि ऐसा ऐसा होता है अपने को सारा, अपने को अपने आप ही वो जो निष्कर्ष है उसे पहुंचना ही पड़ता है कि ऐसा ही है। एक चिकित्सक रोग के उपचार में जिस प्रक्रिया को अपनाता है, पंडित जी की शैली में भी वह प्रक्रिया देखी जा सकती है। उन्होंने जो उदाहरण लिया है वो भी वैद्य और रोगी वाला ही लिया है, बिल्कुल। उनकी शैली तर्क वितर्क मूलक होते हुए भी अनुभूति मूलक है। कभी कभी वे मनोवैज्ञानिक तर्कों से भी काम लेते हैं। उनके तर्क में कठमुल्लापन नहीं है। ये क्या होता है? कठमुल्लापन, हाँ वही कुछ है कि मतलब रूढ़िवादिता टाइप से ही है। से समझाया पक्का, मतलब वो कह के ये नहीं किया कि एकदम यही होगा। हाँ मतलब वो अपने को अपने आप ही मानना ही पड़ेगा। पड़ेगा वाली मतलब है वही, लेकिन वो ऐसे समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही है। उनकी गद्य शैली में उनका अगाध पांडित्य एवं आस्था सर्वत्र प्रतिबिंबित है। जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, जैसे अपने छोटे बच्चे हैं रात्रि भोजन नहीं कराना, तो उनको कहो कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। ये नहीं, उनको तर्क से बताओ आलू क्यों नहीं खाना, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, तो समझ में आ जाएगा एक ही बार, फिर जिंदगी भर वो अपने आप चलेगा। और खाली हम जैन हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। और फिर बच्चे ऐसे कहते हैं, ऐसे पूछेंगे कोई, क्योंकि आजकल तो सब खाते हैं आलू प्याज भी रात में भी, तो मम्मी क्या ये जैन नहीं है? ऐसे पूछेंगे। फिर ये क्या जैन नहीं है? मतलब वो तो बिल्कुल 90 के पूछेगा क्या ये जैन नहीं है? तो छोटा था आप तो समझ में आ गई, ये तो रात में भी खाता है, आप तो बोल रहे थे। फिर उनको समझाना, मतलब समझ थोड़ी सी बुद्धि आ जाए तो उनको समझा दो कि इसमें हिंसा होती है, आलू खाने में हिंसा होती है, तो समझ में आ जाएगा तर्क से, फिर पक्के रहेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने तर्क से समझा दिया, फिर अपने आप समझ में आ जाता है। जो कहते थे सींग उगेंगे, हाँ वही सींग उगेगे का मतलब क्या है? तिरंच बनेंगे। सींग उगेगा का मतलब क्या है? मैंने मेरी भांजी को, वो छोटी थी तो ऐसे ही कह दिया रात में खाने से सींग उग जाते हैं, तो बेचारी ने छोटी सी ने रात को खाना बंद कर दिया ये सींग उग जाएंगे मेरे। और जो बड़े होके समझ जाते तो खाना भी चालू कर। हाँ किसके सींग उगे वो हाँ, तो इसलिए सही तर्क बताएं। जैसे हमारे बगल में मातृ फैमिली है, तो वो पहले खाते होंगे नॉनवेज, पर वो अब नहीं खाते। अब उनका पोता खाता है, तो उसको कहा कि मत खा, जीव है। तो बोले पेड़ पौधे खा रहे, ये भी तो जीव है। वो ऐसे तर्क देते हैं वो सब। उनकी प्रश्नोत्तर शैली आत्मीय है, क्योंकि उसमें प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता एक ही है। आत्मीय मतलब बिल्कुल ऐसे अपनेपन से बात कर रहे हैं। और उनकी स्टाइल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे सामने वाले ने प्रश्न किया तो तुरंत ही दुत्कारेंगे नहीं, नहीं 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 तुम गलत कह रहे हो, तुमने कहा सो ठीक। सबसे पहले वाक्य उनका ये होगा, पहले उसको पुचकारेंगे कि भी हाँ तुम कह रहे हो सही, क्योंकि जो उनका प्रश्न करता है वो शास्त्र के प्रमाण दे के प्रश्न करता है, वो तो बिना शास्त्र के प्रमाण के जवाब देते हैं। और जो प्रश्न कर रहा है वो आप देखना, सारे जो प्रश्न करेगा उसमें शास्त्र के प्रमाण देंगे, वहां शास्त्र में तो ये लिखा है, वहां शास्त्र में तो ये लिखा है, तो वो उसको मना कैसे करेंगे एकदम से? वो शास्त्र गलत थोड़ी ना है। तो तुमने कहा वो ठीक है, वो शास्त्र भी सही है, लेकिन वहां यह अपेक्षा है, मतलब जो भी उसका तर्क होगा वो बात बताएंगे उसकी। उसमें शास्त्रीय और लौकिक जीवन से संबंधित दोनों प्रकार की समस्याओं का विवेचन है। दृष्टांत उनकी शैली में मणिकांचन योग से चमकते हैं। मणिकांचन योग मतलब कि पहले तो सोने का गहना बढ़िया लगता है, अच्छा ही है, और फिर उसमें रत्न और लगे हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे ही वैसे ही उनकी शैली है, वो इतनी बढ़िया है, और ऊपर से दृष्टांत और देते हैं तो एकदम समझ में आ जाती है बात। दृष्टांतों के प्रयोग में
पंडित जी का सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण प्रतिबिंबित है। मतलब वो बहुत बारीकी से दृष्टांत भी दिए ना, ऐसे एग्जैक्ट फिट होते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा है। जीवन के और शास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण चुने हैं। लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। उनकी शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अधिकांश आगम प्रमाण शंकाकार के मुख में रखे हैं। ये बात अभी अपन ने की थी। उनका शंकाकार प्रायः प्रत्येक शंका आर्ष वाक्य प्रस्तुत करके सामने रखता है। आर्ष वाक्य मतलब आगम प्रमाण, और समाधान करता आर्ष वाक्यों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग करता है और अनुभूति जन्य युक्तियों और उदाहरणों द्वारा उनकी जिज्ञासा शांत करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंडित टोडरमल जी न केवल टीकाकार थे बल्कि अध्यात्म के मौलिक विचारक भी थे। उनका यह चिंतन, मतलब टीकाकार का मतलब क्या है कि जो भी आचार्य ने लिख दिया उसका अर्थ बता देना, पर ऐसे नहीं थे। उन्होंने खाली अर्थ नहीं बताया, उन्होंने और अपना जो चिंतन था उसके संदर्भ में वो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनका यह चिंतन समाज की तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ते हुए आध्यात्मिक शिथिलाचार के संदर्भ में एकदम सटीक है। देखो, कोई भी लिखेगा या प्रवचन करेगा तो वर्तमान की जो परिस्थितियां उसका प्रभाव आए बिना रहेगा ही नहीं। अभी के मान लो प्रवचन कोई करें और शिथिलाचार के बारे में कोई कहें, अभी अपने उदाहरण हुए तो कौन से आते हैं, मोबाइल के, और ये अभी कि ये अभी मान लो मोबाइल बजता है बार बार में। अभी अवर्णवाद की जब चर्चा करेंगे तो वो पुराने ना जो है ना वो नहीं बताएंगे, ये मोबाइल बजना नहीं चाहिए बार बार में, ये कहे जाएंगे। जैसे कल मैंने कुछ कहा जिनवाणी रखने के मतलब अभी जो लेटेस्ट गलतियां होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अब जो होती नहीं है, जो चीजें ही अपने नहीं है, पुराने उदाहरणों से क्या मतलब है। तो उस समय शिथिलाचार बहुत चल रहा था, तो अपने आप ही उनकी लेखनी में उसके बारे में आएगा ही आएगा। इसके पूर्व ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें अभिव्यक्ति का माध्यम तात्कालिक प्रचलित लोक भाषा के गद्य को बनाया गया हो और जो इतना प्रांजल हो। प्रांजल मतलब एकदम स्पष्ट शुद्ध हो। शुद्ध होता है प्रांजल का अर्थ, लेकिन यहाँ स्पष्ट के अर्थ में आएगा। वे यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि बेलाग हाँ बिना बेलाग मतलब कोई लाग लपेट के, हाँ, बेलाग और मौलिक चिंतन के भार को पद्य की बजाय गद्य ही वहन कर सकता है। मतलब जितना वो लिखना चाहते हैं पद्य में इतनी जगह नहीं होती, वो बंध जाते हैं कि आपको इतने अक्षर में पूरा करना है, उसमें कुछ अक्षर शब्द छोड़ने पड़ते हैं, कुछ कभी कभी खाना पूर्ति के लिए रखने पड़ते हैं। और गद्य में आप सीधे सीधे में चाहे देखो, अपन चार्ट बनाओ तो चार्ट में अपने पास जगह शॉर्ट होती है, उसमें अपन कम बात लिख सकते हैं। और ऐसे आप पूरी बातें वर्णन करना हो एक एक चीज का तो पूरा पूरा सेंटेंस में सारी बातें लिख सकते हो। उसमें आपको अंतर बताने हैं चार चीजों में, तो आप वही पॉइंट्स दे सकते हो जो चारों में सिमिलर हो, जिसका अंतर बन सके। और ऐसे कोई अलग भी बातें हो, आप सीधे सीधे लिख रहे हो तो कोई जो भी अलग बात होती है वो भी लिख सकते हैं, उसमें आप बंधे हुए नहीं रहते ऐसे। इस प्रकार ब्रज भाषा गद्य के ये प्रथम शैलीकार सिद्ध होते हैं। मूल भाषा ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है और साथ ही उसमें स्थानीय रंगत भी है। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? टोडरमल जी की भाषा कौन सी थी? ब्रज। टोडरमल जी की भाषा ब्रज है और लेकिन शब्द उसमें ढूंढारी के। भाषा का उसमें दादा ने उसमें बताया भाषा कैसे पता लगती है कि जिस भाषा की ग्रामर यूज करते हैं, व्याकरण यूज करते हैं, वो भाषा कहलाती है। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी की इंग्लिश? हिंदी। लेकिन अभी हमने जो शब्द बोला इंग्लिश, ये कौन से भाषा का है? ये हम अंग्रेजी नहीं बोलते कभी भी। हम कितने सारे शब्द इंग्लिश के यूज करते हैं, लेकिन हम व्याकरण कौन सी लगाते हैं? ये लाइटें बंद कर देना, लाइटें। वैसे शब्द ही नहीं होता। ए की जो मात्रा है ये हिंदी में होती है। लाइट्स होना चाहिए इंग्लिश में, तो लाइट्स होना चाहिए, लेकिन हम शब्द तो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं और व्याकरण कौन सी लगा रहे हैं? स्कूलों में कहाँ पढ़ाई होती है आजकल? स्कूलों, ट्रेनों का तो हाल ही बेहाल है, अभी सर्दी में तो पूछो ही मत। ट्रेनों
कि कोई भी ट्रेन नहीं बोलता है। खासतौर से लेडीज के लिए बोला जाता है। लेडीजों को कितना भी समझाओ। तो ये जो है, तो इससे हमारी भाषा पता लग रही है कि हमारी भाषा तो हिंदी है। क्यों? क्योंकि हम व्याकरण हिंदी की लगा रहे हैं, शब्द भले इंग्लिश के यूज ले रहे हैं। ऐसे ही पंडित जी की भाषा ब्रज है, शब्द भले उसमें ढूंढारी के हैं, लेकिन जो व्याकरण है वो ब्रज की है। इसलिए उनकी भाषा कौन सी है ये याद रखना है, पंडित जी की भाषा कौन सी है। कुछ मैंने पहले अंडरलाइन भी कराई थी, और मतलब थोड़ा सा परिचय अपने को पता रहना चाहिए मेनली। हाँ, शब्द ढूंढारी के हैं पर भाषा ब्रज है। हाँ, बस भाषा कौन सी है पंडित जी की भाषा ब्रज भाषा है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अपने को ढूंढारी लगता है ना वो, इसलिए। वे विशुद्ध आत्मवादी विचारक थे। उन्होंने उन सभी विचारधाराओं पर तीखा प्रहार किया जो आध्यात्मिकता के विपरीत थीं। आचार्य कुंद के समय जो विशुद्ध आध्यात्मवादी आंदोलन की लहर उठी थी, वे उसके अपने युग के सर्वोत्तम व्याख्याकार थे। मतलब आचार्य कुंद भी शिथिलाचार के विरोधी थे। आचार्य कुंद ने भी जो लिखा है ना, ये परिस्थितियों के वश, मतलब पूरा अष्टपाहुड़, उस समय भी मुनिराजों में उन्होंने शिथिलाचार देखा। पूरा अष्टपाहुड़ शिथिलाचार के विरुद्ध में लिखा है उन्होंने, मुनियों के शिथिलाचार के विरोध में। और ये समय सार में भी जो इतना अध्यात्म आया है कि उस समय अध्यात्म रहा ही नहीं होगा। मतलब लोग इतने ज्यादा समझ लो, हाँ, क्रियाकांड में, और इस तरह से कि राग में ही धर्म, राग को ही आत्मा और आत्मा को इनका करता है, इस तरह से। तो वो कहते हैं आत्मा राग का करता है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जो इतना परम निश्चय की जो बातें वहां आई है, वो परिस्थितियों के वश। जैसे गुरुदेव से पहले घुमटसार चल रहा था, अध्यात्म चल ही नहीं रहा था, तो गुरुदेव ने उस पर प्रहार किया कि क्रियाकांड में धर्म नहीं है। ये कहते हैं अध्यात्म का तो किया, गुरुदेव का जो ये जो तरीका है ना, ये अलग है। मतलब यहाँ सब कुछ आप यूज करो, ऐसा कहाँ है? आप देखो, जो समझ लो अपने स्मारक पक्ष वाले या सोनगढ़ पक्ष वाले हैं, उनका आचरण देखो आप। अपने में से जो सोनगढ़ पक्षी जिसे दुनिया कहती है, मुमुक्षु जिन्हें कहते हैं, एक मुमुक्षु आपको रात्रि भोजन करता हुआ मिल जाए, एक आलू प्याज खाता हुआ मिल जाए। और ये जितने मुनिराजों को आहार देते हैं ना, आप रात को 8, 9, 10 बजे चल जाओ, उनकी रसोइयां चलती हैं, और मुनिराजों के भगत हैं कहने को। इसलिए सब झूठे आरोप है, अंदर घुस के कोई देखता ही नहीं है वास्तव में। बस उन्होंने जो कह दिया कान में सुन लिया और वही मानते हैं। मैं सच बता रही हूँ बात। का मतलब होता था अपने धर्म में पानी का भी त्याग होता था, अपना धर्म का। आप तो रोटी सब्जी सब खा रहे हो। मैं बता रही हूँ, मेरी मौसी लगती है, कजन, ऐसी क्षमा सागर जी की भगवत, जहाँ वो जाए वहां जा के चौके लगाती। और उनके घर में देखो आप, चले जाओ 8, 9, 10 बजे भी चले जाओ ना, और खुद भी खाती हैं और सब खाते हैं, और आप ऐसे भगत हो रहे हो। ये क्या मतलब? थोड़ा सा तो आए ना आपके, कम से कम रात्रि भोजन तो छूटे आपसे। और दूसरों पे नहीं चलती हो, खुद की तो छूटे, खुद की भी नहीं छूट रही। आलू प्याज सारा सब चल रहा है। पंखे ही नहीं चलते थे स्वामी जी के तो। हाँ, आप गुरुदेव का आचरण देखो। अनुयायियों में भी ऐसा नहीं है। अब वो तो वो जो है समझ लो फल फ्रूट और वो मेवा खाने वाली बात, वो अलग है। हाँ, वो बात एक अलग है, लेकिन कम से कम अन्न जो ऐसा है, और करने में आप और आचरण देखो, मर्यादित खान पान और ये सब, इतना ऐसा नहीं है। लेकिन लोग अंदर जाके देखते ही नहीं है। एक आध कोई खराब कहीं कोई दिख जाए, झूठा यूं नामधारी हो, तो वो तो अभी हुआ है, आज का हुआ है, अभी हुआ है, वो तो अभी हुआ है। सभी उसमें सब प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन वैसे आप देखो ना, तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अपने मंदिर में पंखे बहुत सालों बाद लगे। हाँ, ऐसा नहीं है। पहले परंपराएं थी, नहीं थी मंदिरों में पंखे लगाने की परंपराएं थी पहले। हाँ, पुराने मंदिरों में थे ही नहीं ये सब चीजें। आध्यात्मिकता के प्रति उनकी रुचि और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण गद्य लिखा है। उनका टोटल जो ये सारा है ना, समय ज्ञान चंद्रिका पूरी, और मोक्षा प्रकाशक, और पुरुषार्थ सिद्धूपर टीका, आत्मानुशासन टीका, हाँ, ये अभी अपन वो सारे में लिखवाऊंगी आपको, इसमें आए नहीं है वो सारे पूरे नाम।
वो पूरे पांचों तो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका वाली हो गई है। उसके बाद में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की टीका, आत्मानुशासन की टीका, मोक्षा प्रकाशक, और एक गोमट सार पूजा है, और एक समोशरण वर्णन त्रिलोक सार के एंड में ही आता है, और एक और वो तो हो गया, एक और कुछ पद्य है वो मैं भूल रही हूँ, पता नहीं क्या नाम है, या हो गया वो। मतलब इतना सारा सब मिला के 1 लाख है ना, 1 लाख श्लोक प्रमाण, इतना सा है। 30 श्लोक के प्रमाण होते थे, 1 श्लोक 2 श्लोक ऐसे 32 अक्षर का 1 श्लोक होता है, तो 1 लाख श्लोक प्रमाण काम किया उन्होंने। सादगी, आध्यात्मिक चिंतन, लेखन और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे अपने युग की जैन आध्यात्मिक विचारधाराओं के ज्योति केंद्र थे। आध्यात्मिकता उनके लिए अनुभूति मूलक चिंतन है। चारों अनुयुगों के अध्ययन के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन पर सबसे अधिक बल दिया है। आध्यात्मिक चिंतन की ऐसी अनुभूति मूलक सहज लोकाभिव्यक्ति, वह भी गद्य में, पंडित जी का बहुत बड़ा प्रदेय है। नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, हो तो नहीं पाएगा। हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं, कुछ होगी खास बात तो देखेंगे। आध्यात्मिक चिंतन की ऐसी अनुभूति मूलक सहज लोकाभिव्यक्ति, वह भी गद्य में, पंडित जी का बहुत बड़ा प्रदेय है। आध्यात्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति के लिए गद्य का प्रवर्तक व्यवहार और निश्चय व प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करता, गद्य का प्रवर्तक व्यवहार और निश्चय और प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करता, धार्मिक आडंबर और सांप्रदायिक कट्टरताओं की तर्क से धज्जियां उड़ा देने वाला, ये सब उनके विशेषण बता रहे हैं टोडरमल जी के, कैसे थे वो। निष्प्रही और आत्मनिष्ठ गद्यकार इसके पूर्व हिंदी में नहीं हुआ। उनका गद्य लोकाभिव्यक्ति और आत्माभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है। दार्शनिक चिंतन की ऐसी सहज गद्यात्मक अभिव्यक्ति कि जिसमें गद्यकार का व्यक्तित्व खुलकर झलक उठे, इसके पूर्व विरल है। लोक भाषा काव्य शैली में रामचरितमानस लिखकर महाकवि तुलसीदास ने जो काम किया, वही काम उनके 200 वर्ष बाद गद्य में जिन अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमल जी ने किया। तुलसीदास जी हुए थे बनारसी दास जी के समय में। उनका रामचरितमानस फेमस है पूरी दुनिया में। मतलब राम के बाद बहुत सालों में थे, उसके बाद नहीं अभी हुए हैं 400 साल में। तुलसीदास जी तो अभी हुए हैं 400 साल। बनारसी दास जी के समकालीन है। उन्होंने अपना रामचरितमानस लिख के बनारसी दास जी को दिया। अच्छा, तो बनारसी दास जी ने वो लिखा है एक आध्यात्मिक रामायण, विराजे रामायण खटमई, आत्मा पे पूरे राम गुण ज्ञान गुण, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुमति समेत, ऐसे हैं। पता नहीं नाटक समय में छपी है शायद, शुरू में नहीं, शुरू में छपा है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं कहीं छपा हुआ है वो पूरा उन्होंने वो लिख के वो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया उनको कि ये होती है रामायण असली। हाँ, असली रामायण तो यही है। अपने संजय जेवर है ना, वो सुनाते हैं बहुत अच्छे से। तो उनका जो चलता है ना शो, क्या बोले उसमें। इसलिए इन्हें देखो, ये इन्हें आचार्य, यहाँ ये बता रहे हैं उन्हें आचार्य कल्प क्यों कहा गया, उसके कारण बता रहे हैं। देखो पहला ये कि जो काम महाकवि तुलसीदास ने किया, वैसा का वैसा काम इन्होंने पंडित टोडरमल जी ने किया, इसीलिए इन्हें आचार्य कल्प कहा गया। ये रीति काल में अवश्य हुए। ये रीति काल आचार्य तो नहीं थे, लेकिन वो तुलसीदास जी इनके साधु टाइप के तो थे। हाँ तो हिंदुओं के साधु जैसे ही तो थे ना। वो तो गृहस्थ होते थे, उनके साधु तो पत्नी भी रखते थे, लेकिन मतलब ऐसे उनका तो ये ना पत्नी ने लताड़ा, फिर वो गए, हाँ। ऐसा जब सुना पत्नी से इतना मोह था उनको। हाँ वो तो कहानी पता है। तो यहाँ तो ये वो जब ज्ञान में आए, हाँ बाद में लिखा है ना उन्होंने, मतलब ऐसा महान काम किया इसलिए आचार्य कल्प। मैं तो ये बताई थी रीति काल है, ये साहित्य के काल का नाम है। साहित्यकारों ने उनके टाइम के मतलब उसको काल दिया। जैसे अपन लोग अपने धर्म के हिसाब से काल देते ना, जैसे ये गुरुदेव का काल, ये कुंकुंदाचार्य का काल, ऐसे वो रीति काल उन्होंने नाम दिया।
पर इनका संबंध रीति काव्य से दूर का भी नहीं, और न यह उपाधि काव्य शास्त्रीय आचार्य की सूचक है। इनका संबंध तो उन महान दिगंबराचार्यों से है, कि अंडरलाइन कर लीजिए, इनका संबंध तो उन महान दिगंबराचार्यों से है जिन्होंने जैन साहित्य की वृद्धि में अभूतपूर्व योगदान किया है। उन्हें उनके समान सम्मान देने के लिए इन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है। जैसा काम जैन आचार्यों ने किया वैसा ही काम टोडामल जी ने किया, तो उनके समान सम्मान देने के लिए अब आचार्य तो नहीं कह सकते, तो आचार्य कल्प, कल्प मतलब उनके समान, हाँ कल्पना कहा जाता है। इनका काम जैन आचार्यों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। और दूसरा अर्थ कल्प का अर्थ कल्प वृक्ष, मैंने बताया था पहले शायद, ये कल्प वृक्ष होता है। तो ये भी आज ऐसे हुए कि जैसे कल्प वृक्ष के समान हर समस्या का, हर प्रश्न का समाधान इनके पास में था, इसलिए भी इनको आचार्य कल्प कहा गया। और ये पंडित प्रवर क्यों कहा जाता है इनको? पंडित प्रवर क्योंकि पंडितों के भी पंडित थे, सर्वश्रेष्ठ थे। पंडित तो होते हैं सामान्य, लेकिन इन्होंने तो पंडितों की भी गलतियां निकाली है 7वें अधिकार में, इसलिए इनको पंडित प्रवर या महापंडित या पंडितों के पंडित ऐसे विशेषण इनको दिए जाते हैं। किंतु जैन परंपरा में आचार्य पद नग्न दिगंबर साधु को ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें आचार्य न कहकर आचार्य कल्प कहा गया। जगत के सभी भौतिक बंधों से दूर रहने वाले एवं निरंतर आत्म साधना व साहित्य साधनारत इस महामानव को जीवन की मध्य व्यय में ही सांप्रदायिक विद्वेष का शिकार होकर जीवन से हाथ धोना पड़ा। देखिए ये जो लाइन दादा ने लिखी है ये बहुत ही मतलब अब जो आ रही है ना आगे नीचे टोडामल जी के संबंध में, प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन होता है। लीक मतलब जो परंपरा चल रही है बस, लेकिन जो प्रतिभाएं होती है वो परंपरा पे, उस पे नहीं चलती, जो ढर्रा चल रहा है उसी पे। जो विशेष लोग होते हैं वो कुछ अलग काम करते हैं, नया काम करते हैं। तो प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन होता है, पर ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक छोड़कर चलें और भटक न जाएं। क्योंकि जो विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं वो लीक पे तो नहीं चलते, लीक छोड़ के चलते हैं लेकिन भटक जाते हैं, फिर बिगड़ मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं। अब ये टोडामल जी कैसे थे कि लीक छोड़ के चले और भटके भी नहीं। पंडित टोडामल जी भी उन्हीं में से एक हैं जो लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। प्रस्तुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक आद्योपांत मूलतः पठनीय एवं मननीय है। अकेला पठनीय नहीं है, मननीय है। इसका अध्ययन मनन प्रत्येक आत्माभिलाषी के लिए परम कल्याणकारक है। पंडित जी ने स्वयं इसके प्रत्येक अधिकार के अंत में इस बात का उल्लेख किया है। इस सहज उपलब्ध तत्वज्ञान के सुअवसर को यूं ही खो देने वालों को लक्ष्य में करके उन्होंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, ये पहले अधिकार के एंड में लिखा है। ये जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे। चिंतामणि क्या होता है? हाँ, मांगना नहीं पड़ता, यहाँ पड़ा हो ना, आप जो सोचोगे ना वो मिल जाएगा हाजिर, वो होता है चिंतामणि। अब कोई बहुत बड़ा गरीब बरसों का और उसको चिंतामणि दिखाया जा रहा है, देख ले, तो देखते ही तेरे को जो विचार आएंगे वो मिल जाएगा, और फिर भी नहीं देख रहा। अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो केवल देखने के लिए, और फिर भी वो उसको नहीं देख रहा कि उसको देख के कुछ विचार कर लूं, कुछ चिंतन कर लूं। तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, कुष्ठ रोग होता है ना, वो ठीक होता नहीं, वो जिंदगी भर रहता ही है। मतलब अभी दादा के प्रवचन में आया था ना कल परसों, हाँ सुबह उसके कीटाणु इतने पहले चल आते हैं और फिर उसकी दवाई लेते रहो, वो तो मरने के साथ ही जाता है। कि कुष्ठ रोग ऐसा होता है। और हाँ, वो तो सब आपने सुना था ना, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैं जरा शॉर्ट में ले रही हूँ। तो उसका इलाज क्या है कि अमृत यदि पिला दिया जाए तो अमृत से तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अब वो कोढ़ी है जो उसके जीवन के साथ ही खत्म होगा, कुष्ठ रोग, और उसको अमृत पिलाया जा रहा है कि ले भैया पी ले, और फिर भी नहीं पीऊं मैं
और वह ना करे, उसी प्रकार अब ये हमारी स्थिति बता रहे हैं, संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो, उसकी तो हमको हंसी आ रही है कि उसको चिंतामणि रत्न दिया जा रहा है गरीब आदमी को और इसको कोड़ी का अमृत पान कराया जा रहा है, तो उसकी तो हमको लग रहा है कैसा आदमी है, क्यों नहीं पी रहा। और हमको सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल रहा है, इतना सुलभ है, कितने चैनी रहते हैं। मैं आशा आंटी को रोज कहती हूँ, चटाले में ना आशा आंटी, आशा क्या है पाटनी, एक तो छाबड़ा है, एक दूसरी अगल बगल में रहती है ना वो चश्मे वाले, हाँ आती है लंबी सी। कभी इतना बोला मैंने, कभी चालू किया है, आ जाया करो, अकेली नहीं आ सकती, ये वो, हाँ पाटनी है। तो मैंने कहा आंटी आती है, इन्हीं को पकड़ लो, दोनों टाइम सेट कर लो, नुक्कड़ पे मिल जाया करो। मतलब मैंने कहा एक दिन आके तो देखो, आप अकेला अकेला कुछ नहीं लगेगा, एक दो बार आओगे आदत हो जाएगी आपके साथ, और एक दो आ जाएंगी, फिर आप आओगे तो वहां हो जाए। तो अब वहां होने लग गई तो आती हैं, लेकिन जरा सा बहाना चाहिए छुट्टी करने के लिए सबको, इतना सा कारण चाहिए। तो संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे, खाली इसी क्लास की बात नहीं है, तो चलती है ना दिन भर, जिसको जो टाइम सूट करता है उस हिसाब से लाभ तो लें, पढ़े सुने समझे तो सही, थोड़ा पढ़ेंगे सुनेंगे तब तो अपने महिमा आएगी ना। डायरेक्ट तो आत्मा का ध्यान ऐसे होने वाला है नहीं कि बैठ जाएंगे और हो गया, इतने अपन पुरुषार्थी दिखते कहाँ हैं। तो इस तरह से पंडित जी के इन्हीं प्रेरणाप्रद शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, ये लिखा है देखो, दादा ने 21 जनवरी 1974 का लिखा हुआ है, अपन तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये दादा ने तब का ही लिखा हुआ है। तो ये प्रस्तावना अपनी संपन्न हुई है। मैं इसके प्रश्न कुछ दूंगी, आप लोग जो कॉपी बनाना चाहते हो और जो कर सकते हैं, जैसे किन्हीं को तकलीफ हो लिखने में, बाउंडेशन नहीं है, तो आप प्रश्नों के उत्तर इसी में थोड़ा छांट लेना, हल्का सा ऐसा होता है ना, पता लग जाएगा कि ऐसा प्रश्न हो तो इसका क्या जवाब होगा ऐसा। और जो लिखेंगे उनके तो खुद के काम आएगा, लेकिन ऐसे यूं नहीं है कि जबरदस्ती आपके लिए कह रही हूँ, स्पेशली प्रेशर नहीं है कोई भी, फालतू अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फिर करना। क्वेश्चन लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, कल तो वो